नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन जमातों ने मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया है। इसी बीच कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातें एनसीपी चीफ शरद पवार को अपना सदारती उम्मीदवार बनाने को लेकर मुत्तफिक होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, आप और तृणमूल कांग्रेस शरद पवार को अपोजिशन का उम्मीदवार बनाना चाहती है। हालांकि अभी तक शरद पवार की जानिब से इस ज़मन में कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। वाज़ेह रहे कि 24 जुलाई को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का टर्म खत्म होने वाला है और 18 जुलाई को सदारती इंतखाबात होना है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, जानना चाहेंगे सदारती इंतखाबात अब चूंकि मीटिंगों का भी दौर शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कई तरह के मंशूर पार्टियां एकजुट हो और उसके बाद हम कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मामले में टक्कर दे सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। उसके बाद आम पार्टी के संजय सिंह भी मुलाकात की थी शरद पवार से और इस बात को लेकर बाकायदा यहाँ पर एक बैठक भी हुई थी शरद पवार के घर पर। उस बैठक में एनसीपी के कई बड़े नेता थे। प्रफुल्ल पटेल थे, यहाँ के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, जो जयंत पाटिल जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई छगन भुजबल, कई बड़े नेता जो महाराष्ट्र के थे वो सभी शामिल थे। उनका साफ तौर पर यही आग्रह था कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरह से प्रेशर्स बनाए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि एनसीपी का इसमें मुख्य किरदार हो और शरद पवार इसकी अगुवाई करें। तो कई नेताओं ने उस बैठक में इस बात का भी जिक्र किया कि आप प्रेसिडेंट की रेस में ना जाएं बल्कि यूपीए की जो अध्यक्ष है उस पोस्ट पर जाए। यूपीए का अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं महत्व नजर आता है, जिसे देखते हुए कई नेताओं ने इस तरह के सुझाव दिए और शरद पवार ने भी इस बात पे जोर दिया कि वो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार नहीं है। भले ही जो विरोधी पार्टियां हैं सभी वो चाहती हैं कि शरद पवार एक एक्सपीरियंस नेता है, महाराष्ट्र में उनकी एक बड़ी पकड़ है, देश की राजनीति की उनको बहुत ही अच्छी समझ है, तो ऐसे वक्त में एक बेहतर चेहरा हो सकता है। लेकिन शरद पवार ने भी इन अटकलों को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि जब 15 जून को जो बैठक होने वाली अपोजिशन की वो किस तरह से शरद पवार को मना पाते हैं। लेकिन उनके पार्टी के लोगों का साफ तौर पे यही मानना है कि यूपीए का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए ताकि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे लोकसभा के उस दौरान वो एक प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर आए। इस तरह की एक रणनीति एनसीपी की तरफ से की जा रही है। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें तो इस इलेक्शन में काफ़ी अहम किरदार होगा क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार है इनकी और कई विधायक इनके साथ जो आंकड़े हैं 167 के, ये अपने आप में एक बहुत ही मूल्यवान हो सकते हैं वोटिंग के दौरान। सांसदों की भी और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी भी संख्या यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देती है। जिस तरह से पूरी वोटिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस में लोकसभा से जीते हुए जो सांसद है वो, राज्यसभा के जो जीते हुए सांसद वो और विधान सभा से जो जीते हुए सांसद है वो इसमें वोटिंग करते हैं। सभी का अलग अलग मूल्यांकन होता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक वैल्यू बड़ी बनती है, तो एक बड़ा रोल है जिसकी वजह से सभी अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि किसी भी हाल में जो महाराष्ट्र की सरकार है, खास करके तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी सरकार और शिवसेना, और वो भी इसमें शामिल हो। शिवसेना की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी एक बड़े चेहरे खास करके पवार साहब के चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। अब धीरे धीरे रणनीति लोगों की अपनी तरफ से दिखाई दे रही है। कोशिश यही है अपोजिशन की कि किसी भी हाल में बीजेपी के सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया जाए ताकि जो जीत और हार के जो मार्जिन उस पर कम फर्क पड़े। और शरद पवार का एक ऐसा चेहरा है कि वो किस तरह से आगे की रणनीति तय भी कर सकते हैं आने नहीं जाने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात, जिस तरह से पवार साहब ने इस बात को हमेशा बोलते रहे कि वो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो उनके कैंडिडेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन की जो एक दिल की जो मंशा है उस पर पानी फिर चुका है। जी तो चलिए वसीम अंसारी, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में